हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम प्रश्न उत्तर की सीरीज़ लेकर के आए हैं उसका आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे होंगे जो भी आप कभी सोचते हुए, कभी किसी से बात करते हुए आपको आते ही आते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, नैतिकता के बारे में जानेंगे। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करते हैं और कृष्णमूर्ति उसका उत्तर किस प्रकार देते हैं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, सदाचारी होना क्या है? वह क्या है जो किसी से सम्यक कर्म करवाता है? नैतिकता का आधार क्या है? मैं सदाचार को बिना किसी संघर्ष प्रयास के कैसे जानूं? क्या यह खुद ही लक्ष्य है? ये सारे प्रश्न प्रश्नकर्ता ने कृष्णमूर्ति के सामने रख दिए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या हम समाज की नैतिकता को जो वास्तव में अनैतिक है खारिज कर सकते हैं? इसकी नैतिकता प्रतिष्ठित बन चुकी है, धार्मिक विधानों की मंजूरी से प्राप्त है और प्रतिकांति काउंटर रेवोल्यूशन की नैतिकता भी जल्द ही उतनी ही अनैतिक व प्रतिष्ठित बन जाती है जितनी कि स्थापित समाज की। इस नैतिकता में निहित है युद्ध हेतु प्रस्थान, जाने लेना, आक्रामक होना, शक्ति की खोज, घृणा को इसकी एक जगह देना, इसमें स्थापित अधिसत्ता की तमाम क्रूरता तथा अन्याय मौजूद है। यानी बता रहे हैं जो समाज में जो भी आप देखते हैं उसमें देखिए अनैतिकता बहुत ज़्यादा है, वैमनस है ना, आक्रामक हो जाते हैं लोग, युद्ध करते हैं और विभिन्न प्रकार के उनमें क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कमियां इन्हें आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ क्रोध है, लालच है ना, अनैतिकता के प्रति ज़्यादा झुकाव है। यानी कि अनैतिक तरीके से पैसा का कमाना है ना, किसी को सताना, क्राइम आप देख ही रहे हैं आजकल के। मैं तो दंग हूँ आजकल के क्राइम के पैटर्न्स को देख करके। मतलब अपने बच्चे को मार डालना है ना, पति को मार डालना, पत्नी की हत्या कर देना, इतने छोटे छोटे बच्चों की नृशंस हत्या करना, जो कहा गया है घोर कलयुग सच में आ गया है। ठीक है, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही पीड़ा पहुंचती है ऐसे जब न्यूज़ में आता है और वो महीनों चलता है रिपीटेशन में और वही एक वारदात, तो निश्चित ही बहुत ही दिल को ठेस पहुंचती है। और हम सब जब एक अच्छा समाज बनाने की ओर तत्पर हैं और जहाँ इस तरह की जब खबरें आती हैं तो दिल को ये धक्का लगता है कि क्या हम उतना जितना प्रयास करना चाहिए क्या उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ जानते हैं कि क्या कह रहे हैं कृष्णमूर्ति। कह रहे हैं, इस नैतिकता में निहित है युद्ध हेतु प्रस्थान, जाने लेना, आक्रामक होना, शक्ति की खोज, घृणा को इसकी एक जगह देना, इसमें स्थापित अधिसत्ता की तमाम क्रूरता तथा अन्याय मौजूद है। यह तो नैतिक नहीं है, पर क्या कोई वस्तुतः कह सकता है कि यह नैतिक नहीं है? क्योंकि हम भी समाज का ही हिस्सा हैं, चाहे हमें इसका भान हो या ना हो। सामाजिक नैतिकता ही हमारी नैतिकता है और क्या हम इसे आसानी से परे हटा सकते हैं? जिस आसानी से हम इसे परे हटाते हैं वही हमारी नैतिकता की निशानी है, ना कि वह प्रयास जो हमें इसे परे हटाने के लिए कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है, ना ही उस प्रयास हेतु पुरस्कार अथवा दंड, बल्कि वह मुकम्मल सहजता जिससे हम इसे खारिज करते हैं। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि हम ही तो इसका पार्ट हैं समाज का, और हम में से ही बहुत सारे लोग क्राइम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अन्याय कर रहे हैं दूसरे के प्रति, बहुत सारे लोग मतलब बहुत वैमनस, इतना क्रोध आ जाता है कि वो ये नहीं देख पाते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ना। आप ये सब जान रहे होंगे। तो कह रहे हैं, अगर हमारा व्यवहार उस परिवेश द्वारा तय होता है जिसमें हम रह रहे हैं, उसी के द्वारा नियंत्रित है, ढाला गया है, तब तो यह यांत्रिक और अत्यधिक संस्कारित है। यदि हमारा व्यवहार हमारी खुद की संस्कारजन्य प्रतिक्रियाओं का परिणाम है तो क्या यह नैतिक है? यदि आपका आचरण भय और पारितोषिक पर आधारित है तो क्या यह सम्यक सही है?
यदि आपका व्यवहार किसी विचारधारा से जुड़ी अवधारणा अथवा सिद्धांत के मुताबिक सही है तो क्या इस आचरण को सदाचार ठहराया जा सकता है। अतः हमें यह पता लगाना शुरू करना होगा कि हमने सत्ता, नकल, अनुरूपता, आज्ञा पालन की नैतिकता को किस गहराई से खारिज किया है। क्या डर ही हमारी नैतिकता का आधार नहीं है। जब तक इन प्रश्नों का आधारभूत रूप से खुद ब खुद उत्तर नहीं दिया जाता तब तक कोई यह नहीं जान सकता कि सच में सदाचारी होना क्या है। जैसे कि हमने अभी कहा है, किस सहजता से आप इस पाखंड से निकल आते हैं वही सर्वाधिक महत्व की बात है। अगर आप महज इसकी अवहेलना कर देते हैं तो यह इस बात का सूचक नहीं है कि आप नैतिक हैं। हो सकता है आप बस एक मनोरोगी हों। अगर आप नित्य नियम एवं संतोष का जीवन जी रहे हैं तो वह भी कोई नैतिकता नहीं है। उस संत की नैतिकता जो संतत्व की सुस्थापित परंपरा के अनुरूप चलता है, उसी का पालन करता है, जाहिर है कि वो भी नैतिकता नहीं है। तो कोई यह देख सकता है कि किसी भी ढांचे से अनुरूपता, अब चाहे वह ढांचा परंपरा द्वारा अनुमोदित हो अथवा नहीं, सम्यक व्यवहार नहीं है। केवल स्वातंत्र्य से ही आज़ादी में खिल रहे दिल दिमाग से ही सदाचार का आविर्भाव होता है। यानी फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णमूर्ति, और कह रहे हैं जो दिमाग जो आपके हैं वो अगर आज़ादी में खिल रहे हैं, उनका जो पोषण है वो आज़ादी में हो रहा है, तब कह रहे हैं वहाँ से क्या हो रहा है, सदाचार का आविर्भाव होता है। क्या आप स्वयं को इस ताने बाने से जिसे नैतिकता माना जाता है बेहद कौशल के साथ आज़ाद कर सकते हैं। कर्म में कौशल स्वातंत्र्य से आता है एवं सदाचार भी। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या मैं स्वयं को सामाजिक नैतिकता से आज़ाद कर सकता हूँ बिना किसी भय के प्रज्ञा के साथ, जो कि कौशल है। समाज द्वारा अनैतिक मान लिए जाने के विचार से ही मैं भयभीत हूँ। नौजवान ऐसा कर सकते हैं पर मैं प्रौढ़ हूँ। मेरा परिवार और सम्मान प्रतिष्ठा मेरे खून में है, जो कि मध्य वर्ग का सार तत्व है या मौजूद है, और मैं डरा हुआ हूँ। तो इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की एक तरह से खुद को बताया है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और सारा जो सम्मान और प्रतिष्ठा का जो दारोमदार है हम ही लोग उठा रहे हैं। देखिए, जो बहुत निचला तबका है उसको भी किसी नैतिकता या किसी मौलिकता से कोई संबंध नहीं है उनका, और जो बहुत हायर क्लासेस हैं उनका भी यही हाल होता है। तो सारी नैतिकता, सारा जो कह सकते हैं अच्छे बुरे का जो भान है वो मिडिल क्लास को ही ढोना पड़ता है। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं, या तो आप सामाजिक नैतिकता को स्वीकृत करते हैं या इसे अस्वीकृत कर देते हैं। आप ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक पैर नरक में हो और दूसरा स्वर्ग में। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो मुझे करना क्या होगा। मैं अब यह देख पा रहा हूँ कि नैतिकता क्या है, और फिर भी मैं हर समय अनैतिक ही तो हूँ। जैसे जैसे मैं आयु में बड़ा होता जा रहा हूँ उतना ही अधिक पाखंडी मैं बनता जा रहा हूँ। मैं सामाजिक नैतिकता को घटिया मानता हूँ, तो भी मुझे इसके फ़ायदे, इसका सुख आराम, इसकी सुरक्षा मानसिक व भौतिक दोनों तरह से, और खुद को भला कहलाने की शान भी, यही मेरी वास्तविक सोचनीय दशा है। तो अब मैं करूं क्या। तो ये फिर से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना मैं देख पा रहा हूँ मैं खुद को अनैतिक ही पा रहा हूँ। ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि मैं जितना अपने आप को देखता हूँ उतना ये समझ में आता है कि मैं अनैतिक हूँ, बहुत तरीके से हूँ, डरा हुआ हूँ, खुद को पाखंडी महसूस करता हूँ। देखिए, ये जो शब्द हैं ये किसी सच्चे सीकर के ही हो सकते हैं। सीकर का मतलब यहाँ होता है जो खोज रहा होता है। तो उसके अंदर जिसको अपने अंदर दोष दिखने लगते हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाता है, उसको बताया जाता है कि उसका हृदय जो है निर्मल हो रहा है। ठीक है, यही देखिए अच्छे मनुष्य की या मुक्ति की ओर जाते हुए मनुष्य की ये पहचान है कि वो अपनी बुराइयों को कम से कम करता जाता है और उन्हें हटाता जाता है। वो ये समझता है कि संसार में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा बने कि जिससे संसार को लाभ ही पहुँचे, है ना। बाकी सब तो तहस नहस करने में लगे ही हुए हैं। तो अब कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जैसे आप हैं चलने दें। बहुत बेहतर होगा कि नैतिक बनने की कोशिश को विराम दें
और सदाचार की फिक्र छोड़ दें। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो वह चाहिए, मैं उसके सौंदर्य तथा ओज को, ओज यानी जोश को, उसके उसकी तेजस्वी होना भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी निर्मलता को देख पाता हूँ जिसे मैंने पकड़ा हुआ है। वह मैला और कुत्सित है, पर मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तब तो कोई सवाल ही नहीं, सदाचार और मान प्रतिष्ठा दोनों आपको प्राप्त हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सदाचार स्वातंत्र है, स्वातंत्र की कोई संकल्पना या अवधारणा नहीं है। जब स्वतंत्रता है तो अवधान है, अटेंशन है, और अच्छाई केवल इसी अवधान में खिल पाती है। तो ये उत्तर कृष्णमूर्ति ने अंततः दिया है। उन्होंने बताया कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम किससे? जब आपके अंदर सदाचार को बता रहे वो स्वतंत्र है ना, और ये भी बता दे रहे कि स्वातंत्र की कोई अवधारणा या संकल्पना नहीं हो सकती। जहाँ स्वतंत्रता है बता रहे हैं वहाँ पे अटेंशन है, यानी आप ध्यान से हर चीज़ करेंगे, और अच्छाई केवल कहाँ खिल पाती है? इसी अवधान में खिल पाती है। जब आप सदाचार को पकड़ेंगे, सदाचार को निरंतर प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आप खिले हुए दिखेंगे, ऊर्जावान दिखेंगे, निरंतर आपको अच्छाई खींचती जाएगी, और इस संसार में आप अपनी एनर्जी के लिए कहा भी जाता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ना ही ये ख़त्म की जा सकती है, ना ही इसका वो, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप नैतिकता से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपने जो कुछ भी सोचा है अब तक, सदाचार, नैतिकता, इन सब प्रश्नों के जो उत्तर आप चाह रहे थे, कृष्णमूर्ति ने दे दिए हैं। अंततः वो कहाँ अंत करते हैं? स्वातंत्र्य पर अंत करते हैं, और ये भी बताते हैं कि जो ये दिमाग है खिलता कहाँ है, यानी कि उसका पोषण कहाँ होता है? ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ फ्रीडम होती है, जहाँ पे सदाचार अपने आप आता है, जहाँ आप खुद निर्णय ले रहे होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी जो प्रज्ञा है वो इतनी प्रकाशित हो चुकी होती है कि आप उसी में एकदम, जैसे होता नहीं कि आप आराम से कोई चीज़ बहते जाना है, एकदम आराम से हर स्थिति में रहना, आनंद की स्थिति में रहना, और साथ ही साथ ये समझ पाना कि मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे एक अकेले का कंट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है? आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है। ये विशेषता ध्यान रखा करिए, जितना आप दूसरों को सुखी करेंगे, सुख आपको वापस आएगा। या इस आशा में ना भी करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी को सुखी करते हैं, आपको खुद ही एक सुकून मिलता है ना, ये आपने प्रैक्टिस में देखा होगा। तो तब तक के लिए कुछ अगर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको करते रहिए, अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लीजिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, जिसे मी टाइम लोग कहते हैं आज की भाषा में, उसको निकालिए, अपने साथ थोड़ा सा रहिए, अपने साथ इस जीवन को जिएं। और लोगों के साथ तो जी ही रहे हैं संसार के साथ, अपने साथ भी कुछ समय खुद को दीजिए, और ऐसी बुक्स का अध्ययन कीजिए जो आपको, सेल्फ हेल्प बुक्स जिन्हें कहा जाता है, आपको वो आनंदित करें, आपको ऊर्जावान बनाएं, आपके अंदर अच्छाई को बढ़ावा दें। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।